नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत जिले के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कटैया पंडारी की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन चिकित्सालय को 2020 में प्रभारी मिला। लेकिन अब ये चिकित्सालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ अधिक चर्चा में लाइट, फर्नीचर और दवाओं की कमी होने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और चिकित्सालय में सामुदायिक शौचालय रखरखाव व साफ सफाई न होने के चलते निष्क्रिय साबित हो रहा है। नल की व्यवस्था भी नहीं है। संबंध में चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर वीन सेन का कहना है कि मेरे द्वारा कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि चिकित्सा की व्यवस्था शीघ्र कराई जाएगी। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कटैया पंडारी की बात की जाए तो यहाँ पर मुसीबतों के बीच मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध हो पाती हैं। कुछ दवाइयों को लेने के लिए बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिदिन 100 से 150 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसे में जितनी भी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। एक दो दवाएं जो उनको नहीं मिल पाती उनके लिए हमने इंडेंट लिख के कार्यालय को भेजा है और ये हमको वहाँ से पता चला है कि जितनी जल्दी हो सकेगी दवाई मिल जाएंगी। तो एक दो दवाई जो हमें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं उसके लिए इंडेंट गया है और जल्द ही इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। जहाँ तक पानी की बात कर रहे हैं, पानी की तो यहाँ समस्या है ही, कोई भी नल है ही नहीं जिसके लिए मरीज आते हैं पानी पी सकें। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी कई बार जो है हम लोग ने बताया है ऊपर अधिकारियों की। अब कब तक इसके ऊपर कार्रवाई होती है देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। नज़ाकत खान है। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? मैं दवाई मेरी चल रही है लगभग 6 महीने से। मेरी वाइफ की चल रही है 11 महीने से। जी। और भीड़ भाड़ यहाँ इतनी होती है जो है डॉक्टर साहब पूरी दवाई दे ही नहीं पाते हैं। व्यवस्था अच्छी है नहीं, यहाँ लाइट भी नहीं है। अंधेरे में डॉक्टर साहब देखते हैं, पसीने में सराबोर रहते हैं और व्यवस्था यहाँ की अच्छी नहीं है। आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से ये ठीक है, बस यहाँ की व्यवस्था बना के रखें, लाइट की व्यवस्था कर दें यहाँ पर, और जो मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें मतलब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज स्थित बरनी चाफा बहुत ही पिछड़ा इलाका है। बरनी चाफा को नगर पंचायत का दर्जा मिले लगभग 3 वर्ष के ऊपर हो गया है, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। नगर पंचायत बरनी चाफा में प्रवेश करने पर आपको लगेगा कि ये नगर पंचायत नहीं बल्कि कोई बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, जहाँ दशकों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जहाँ 2023 में पहली बार लोगों ने नगर पंचायत चुनाव का मतदान किया है। नगर पंचायत बरनी चाफा की मुख्य सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। राहगीरों को आने जाने में बहुत ही दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। रास्ते में बहुत ही गड्ढे हैं। जर्जर सड़क होने की वजह से अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई वर्षों से नगर पंचायत के मुख्य सड़क सहित वार्डों के रास्ते की भी स्थिति बहुत ही खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की स्थिति वर्षों से बहुत ही खराब है। अगर कोई स्वास्थ्य व्यक्ति इस रास्ते से जाता है तो वह बीमार हो जाता है। मरीजों को लाने ले जाने में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नगरवासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि व अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द रास्ते का निर्माण कराया जाए जिससे राहगीरों को सहूलियत मिल सके। भैया ये लगभग सड़क 3-4 वर्षों से हमारे हिसाब से ख़राब है और इस पे चलना तो बड़ा दूभर है। मोटरसाइकिल ख़राब हो जा रहा है, शरीर में दर्द होता है और जो बाहर के लोग यहाँ पोस्टेड टीचर हैं और भी विभागीय लोग हैं उन लोग को और दिक्कत होता है। एक तो पिछड़ा एरिया है यहाँ और जो बाहर से लोग आते हैं सड़क की वजह से अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। यहाँ के डेवलप में बहुत बाधाएं हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस सड़क के लिए और हमारा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है इस सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? इस समय अगर देखा जाए तो डुमरिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सबसे खराब सड़क बरनी चाफा क्षेत्र की है, जो कि नगर पंचायत का दर्जा भी मिला हुआ है। बरनी चाफा की दूरी हमारे बरनिया चौराहे से 10 किलोमीटर की है, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों को चोटें आती रहती हैं। इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए सरकार का और इसको तुरंत ठीक करवाने की मांग लोगों को करनी चाहिए, यही अपेक्षा करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जिले के सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाजपा जिला मुख्यालय पर ये बातें कही। कहा कि भाजपा अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जा रही है। प्रदेश और देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा जहां समाज के अंतिम
छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। हमारे पास गिनाने के लिए बहुत से काम हैं, जबकि विपक्षी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी बैठक पर ये चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि पूरी तरह से फोटो सेशन है, जिसमें सब लोग बैठे हैं। इससे पूर्व सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। 2017 में उसका हश्र क्या हुआ सबने देखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन हुआ। 2022 में गठबंधन हुआ। चुनाव के बाद गठबंधन की क्या हाल होती है किसी से छुपा नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपनी सरकारों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज गठबंधन के नाम पर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी से गठबंधन है। सपा पर हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास गिनाने के लिए अराजकता, वसूली, गुंडागर्दी, धोखेबाजी है। इनके एजेंडे में लोगों का विकास करना है ही नहीं। ये परिवारवादी और जातिवादी लोग हैं। अपने घर परिवार और बच्चों के लिए वोट मांगते हैं। भाजपा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। दूसरे दलों से आ रहे नेताओं पर सवाल कहा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में जो लोग काम करना चाहते हैं सभी का स्वागत है। सगड़ी विधानसभा जी के पूर्व विधायक सीपू सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं श्रद्धांजलि प्रकट करने यहाँ आया हूँ और वहाँ पर उनके पीड़ित परिवार से मिलकर मैंने सांत्वना दी है। उन्हें ये आश्वासन दिया है हम सब लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है और हम सब लोग मिलकर जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र की, परिवार की, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सर, कल जो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई और उनके अलायंस का नाम इंडिया दिया गया, इंडिया जीतेगा, इंडिया चक दे इंडिया, ये पूरा विपक्ष कह रहा है कि इंडिया साफ हो जाएगा। ये चुनावी गठबंधन है और फोटो सेशन के लिए सब लोग बैठे हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमें विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतरे हैं। चाहे 2017 का चुनाव हो, सपा और कांग्रेस साथ थे। 2019 का चुनाव हो, सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब गठबंधन में थे। 2022 के चुनाव में भी गठबंधन में थे। तो ये चुनावी गठबंधन है। चुनाव के बाद गठबंधन का क्या हश्र होता है, गठबंधन के साथियों की क्या राय है, गठबंधन के साथी कहाँ हैं, ये इसकी चिंता कोई नहीं करता। ये तत्कालिक जनता को जो वर्तमान में जनता के सामने चुनौती है, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पिछले अपनी सरकारों में कुछ किया नहीं। अब जनता ने विपक्ष में जनादेश दिया तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निर्वहन किया नहीं, जनता के मुद्दे उठाने का काम किया नहीं, जनता के लिए संघर्ष किया नहीं। तो केवल गठबंधन का प्रलाप लाभ कर ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी के साथ जनता का गठबंधन है और जनता के साथ बीजेपी का गठबंधन। जो विपक्षी की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव बिना बताए वहां से निकल लिए और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी ने गठबंधन की भूमिका तय की और कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब ये तो सही बात तो वही बता सकते हैं मुझे, लेकिन गठबंधन का हश्र क्या रहा है। और मैंने कहा ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जनता से इनके हितों का, जनता के मुद्दों का कोई इनका लेना देना नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये स्वार्थी लोगों का फोटो सेशन का एक अभियान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे नेता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से अपनी सरकार के कामों को जनता में गिना रहे हैं। हम जनता में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामों के लगातार अभियानों के माध्यम से भाजपा जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले, प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर पुलिस को लुटेरों ने दी चुनौती। दिन दहाड़े सराफा की दुकान से लाखों रुपए के जेवर लेकर हुए फरार। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 लुटेरे ग्राहक बनकर आए थे। सराफा की दुकान पर एक बुजुर्ग अकेला दुकान मालिक बैठा था। उनसे पूछा डब्बा छीन कर फरार हो गए। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। साथ ही दिन दहाड़े लूट से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बता दें, सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के जनक नगर बाजार से दिन
दहाड़े घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। जनक बाजार में नरेंद्र सराफा सोने चांदी का डब्बा लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद से व्यापार मंडल ने रोष व्यक्त किया है। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक बनकर लुटेरे आए थे और एक आभूषण का डिब्बा लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जल्द बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार करेगी। सर, अभी सर्राफा बाजी की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, सूचना मिली है, किस प्रकार की घटना है, क्या पूरा मामला? ये थाना नकुट के बाज़ार के अंतर्गत एक नरेंद्र जी का सर्राफा का दुकान है। कुछ लोग आए और इनके यहाँ अंगूठी देखने के लिए बात करने लगे कि अंगूठी दिखाइए और मेरी माँ आ रही है, और इन्होंने वो अपना बॉक्स इनके सामने रख दिया। वो कुछ देर देखते रहे, कुछ अंगूठियों को देखते रहे, उसके बाद वो पूरा डब्बा उठा के यहाँ से फरार हो गए। और कुछ लड़के चिन्हित किए जा रहे हैं और बाकी कार्रवाई जैसा इनसे अभी लिस्ट ले लेंगे कि क्या क्या गया है। जैसा ये लिस्ट देंगे उसके आधार पर फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कों का चिन्हांकन चल रहा है कि कौन कौन से। नरेंद्र कुमार। क्या घटना हुई अभी, लूट की घटना पता लगा? हाँ। सूचना मिली? बोलूँ? जी बोलिए। एक लड़का आया, उससे पहले दो आए थे, तो वो कहते हैं मम्मी भी आ रही और गुंठी दिखा दो और बाड़िया दिखा दो। तो मैंने उन्हें दिखाई, गुंठी भी दिखाई, बाड़िया भी दिखाई। मैं कह ले माँ को बुलाना था, चले गए। उसके बाद एक लड़का आया उनमें से, एक लड़का मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ तो दूसरा भी था। तो कह ले जी वो मम्मी मेरे साथ नहीं था, मैं तो आपसे पूछा कि मम्मी भी आई क्या। मैंने कहा कोई नहीं आया भैया। कह ले लाओ गुंठी दिखा दो। तो उन्होंने डब्बा उठाया ही, मैंने वो पहले देख तो इस तरह गए थे ही, तो गुंठी दिखाने लगा। तो उन्होंने भी इधर उधर देखा, उधर उठा के मेरे हाथ में डब्बा छीना, डब्बा छीन कर भाग गया, उड़न हो गया। लोगों ने मना कहा भाई डब्बा छीन कर पकड़ो, मेरे पे चलने में दिक्कत है। तो ये दो गुंठी तो लड़कों ने दी हाथ नीचे से, वो खुला हुआ डब्बा है जो ढक्कन है उसका। दिखाओ तो जी, हाँ दिखाओ। तो ये सोने का सामान था डब्बे में? सोने का है सारा, और तो क्या दिया थोड़ा। कितना था होगा लगभग? होगा 100-150 ग्राम। 100-150 ग्राम। और कौन लोग मौजूद थे यहाँ उस समय? मेरे ख्याल में तो खा साहब वो लड़की तो आगे थी बाद में। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।